प्रदेश के रसोइया कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। रसोइया कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा अपनी जो मांग है, जिसमें 50% की वेतन वृद्धि की मांग उनके द्वारा रखी गई है शासन और प्रशासन के समक्ष, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 22 में ये कहा गया था कि सरकार बनने पर रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। इसी मांग को लेकर नीलू ओंगरे जी के द्वारा कई विधायकों से संपर्क किया गया, उनसे मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राजू सिंह विधायक जी को भी उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है मिलकर, और उसमें 50% की जो वेतन वृद्धि है वह देने की मांग उनके द्वारा की गई है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा कहा गया है कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, तब सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो उनके मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा रसोइया कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने की मांग केंद्र से की गई है। आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में दिल्ली में स्थित सभी राज्य के वित्त मंत्रियों की जो बैठक है आगामी बजट को लेकर रखी गई थी, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए थे। आपको बताना चाहूँगा कि आगामी बजट की पूर्व तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनकी बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी भी इस बैठक में उपस्थित थे। ओपी चौधरी जी के द्वारा राज्य के लिए विशेष सहायता राशि, जिसमें स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर के विकास और राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित कई जो प्रस्ताव हैं वह केंद्र के सामने उनके द्वारा रखे गए हैं। बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन नई राजधानी को रायपुर तथा दुर्ग भिलाई के साथ मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है। उन्होंने इसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग केंद्र से की है। आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा ने मोदी की गारंटी के तहत स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का वादा भी छत्तीसगढ़ में किया है, और भी कई प्रकार की जो मांग है वह वित्त मंत्री जी के द्वारा राज्य के लिए की गई, जिसमें बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइया कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की मांग भी उनके द्वारा केंद्र से की गई है। वहीं पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि में वृद्धि की जाने की मांग भी की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 7वें वेतनमान लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार में 50% केंद्रांश दिए जाने की मांग भी की गई है। रायपुर में एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए भी उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। सभी आदिवासी विकास खंडों में एकलव्य विद्यालय बने, इसके लिए भी प्रस्ताव दिया गया है, और आकांक्षी जिलों में 2 नवोदय विद्यालय खोले जाएं। ये सभी प्रस्ताव वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष रखे गए हैं। तो साथियों, कई प्रकार की मांगों को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए अतिरिक्त जो सहायता राशि है उसको देने की मांग उनके द्वारा की गई, जिसमें प्रदेश के जो रसोइया कर्मचारी हैं उनके मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भी उनके द्वारा केंद्र को दिया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो रसोइया कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में 87,500 की संख्या है इनकी, जिनको 2,000 या 2,500 के आसपास जो मानदेय उसका भुगतान किया जाता है, और साल भर में केवल 10 माह ही इनको मानदेय का भुगतान किया जाता है। 2 माह ये बेरोजगार रहते हैं। तो रसोइया कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा जानकारी दी गई कि कल इनके द्वारा 50% की वेतन वृद्धि को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी विधायकों को इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एक नई मांग इनके द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें 50% की वेतन वृद्धि के साथ साथ इनको पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग इनके द्वारा राज्य सरकार से की गई है। मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को उनकी मांगों को केंद्र के समक्ष रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है, सह आभार भी उनके द्वारा व्यक्त किया गया है। तो साथियों, प्रदेश के जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको वर्तमान में जो वेतन मिलता है उसमें 50% की वृद्धि का जो वादा भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 22 में जो किया गया था उसको पूरा करने का समय अब आ चुका है। साथ ही वित्त मंत्री जी के द्वारा भी पहल कर दी गई है। रसोइया कर्मचारियों की जो मानदेय है उसको वृद्धि करने के संबंध में केंद्र में उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। तो साथियों, इसके संबंध में प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है।
जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। हमन हवन हरन रसोईया जो प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करथन वो रसोईया हरन। हमन 1995 के चलत हन, लगभग हमन 28 साल हो गए सेवा देवत। एक दिन के हमन का देखबो तो वल्ली 60 रुपया है, अब पूरा महीना काम करथन तो वल्ली 2000 है। अभी हमर दुख और तकलीफ ला ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री है हमर बात ला समझी से, हमर तकलीफ ला समझी से, तो सेंटर गवर्नमेंट के जो बजट आने वाला है ओमा बात ला रखे है कि रसोईया दीदी मन के तनख्वाह बढ़ना चाहिए कह के। तो मैं तहे दिल से ये वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये बोलना चाहता हूँ कि रसोईया दीदी मन ला आप मन भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के शासन है वो भी यह कह रहे हो कि 50% वृद्धि करके तो जल्द से जल्द हमार मांग ला जल्दी पूरा करूँ। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम नीलू ओगरे है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।